जय श्री राम, जय माता दी, गौ माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी संदर्भ में है कि जैसे गो तस्करी खूब बढ़ती जा रही है की और गोरक्षकों की मुठभेड़ जो हो रही है, वो वारदातें इतनी सामने आ रही हैं। और आंकड़े बताऊँ आपको तो न जाने कितनी गाड़ियाँ डेली जा रही हैं जो गौ माता की सप्लाई कर रही हैं। इस तरीके से अगर चलता रहा तो जो हम मांग करते रहे हैं, गौ माता राष्ट्र माता बने, गौ माता के लिए सशक्त कानून बने, उसका क्या लाभ? कि अगर समय पर हम गौ माता की नस्ल बचा ना सकें तो क्या लाभ? गौ माता ही लुप्त हो जाएंगी, फिर जाकर ये सरकारें अगर कानून बनाएंगी तो उस कानून का क्या लाभ? तो उसके लिए हम सब ध्यान करके उठता हूँ तो यही ख्याल आता है बस कि ये बड़ा गलत, वही ख्याल होगा हम सबका। खैर, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, एक सरदार भाई साहब ने लिया था। उसमें कुछ बातें मैं रख नहीं सका क्योंकि वो थोड़े काट रहे थे बात को बार बार, तो पूर्ण नहीं कर पाया मैं बातें अपनी। खैर, उसमें जो विषय था वो ये था कि क्या हिंदू खतरे में है। तो मैंने शुरुआत में ही उनको ये कह दिया था कि हिंदू खतरे में नहीं है और हिंदू कभी खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ, हिंदू की जो पद्धतियाँ हैं, जो जीवन शैली है, जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारा जो भी पद्धतियाँ रही हैं हमारे पूजा पाठ की, वो खतरे में हैं। जो हमारी रिसर्चेस जो रही हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने की हैं, वो खतरे में ज़रूर आ रही हैं, क्योंकि उनको आगे ले जाना वाले ये नस्ल जो है वो समाप्त होती जा रही है। आजकल हम पाश्चात्य जगत का अनुसरण करते करते इतने ज़्यादा बहुआयामी हो गए हैं, इतनी ज़्यादा बहुमुखता आ गई है हमें कि हम जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारी पद्धति हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। उनकी जो साइंटिफिक उपयोगिता थी उसको भी हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो यही मेरा उसमें कहने का मतलब था कि भारत में देखो, हिंदू समाज कर्म पे विश्वास करता है। हम जो भी कर्म करते हैं हमें पता उसका फल मिलता है और उसी के हिसाब से हम जीवन जीते हैं। तो हमारे धर्म में ये माना गया है कि शरीर बदलता है, आत्मा परमात्मा का अंश है, हम कभी मरते नहीं, हम शाश्वत हैं, सनातन हैं, जैसे हमारा धर्म सनातन है। तो जो सनातन हो, शाश्वत हो, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। हिंदू कभी भी खतरे में नहीं हो सकता, जहाँ हिंदू कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पद्धतियाँ ही इस प्रकार की हैं कि हम कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। तो बाकी धर्मों में ये है कि उनका जीवन उतना ही है, उनको मानना है कि अभी हम जी रहे हैं, अभी हम यही जन्म है, इसके बाद जो है वो जीवन समाप्त हो जाता है। तो वो जोर से पकड़ते हैं संसार को, वो जोर से कृत्य करते हैं। हर एक, कोई धन के लिए कोई धर्म वो करता है, कोई कट्टरवाद बढ़ाने के लिए कि आगे जाके हमें विश्व में हूरें मिलेंगी या शराब के चश्मे मिलेंगे या जो भी उनके फिलॉसफीज़ हैं। तो वे बस इस जीवन को इतना ही मानते हैं इसके बाद। लेकिन हम मानते हैं कि ये श्रृंखला कभी ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो कर्म करते रहते हैं, हम सतर्कता से करते हैं, और कर्मों का श्रृंखला जो कभी समाप्त नहीं होती, वो कभी ना कभी फिर से उसका जो प्रति उत्तर है, जब कर्म का फल जो मिलता है वो मिलता ही रहता है। तो कुछ भी गलत हो रहा हो उसका भी फल मिलेगा, जो अच्छा हो रहा हो वो भी उसका भी फल मिलेगा। तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है जब हमारी सभ्यता खतरे में नहीं हो सकती इस प्रकार से। और ऊपर से जो हम लोग धर्म की रक्षा करते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए जो हम आगे आते हैं, वो इसलिए नहीं आते हैं कि हम खतरे में हैं जहाँ हमको कोई दबा सकता है, या वो इसलिए है कि जो हमारी सभ्यता है वो धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत से रिसर्चेस हैं, बहुत सी ऐसी उपयोगिता हैं जो समाज को रुष्ट पुष्ट करेगी, बलवान बनाएगी, पुण्यदायी बनाएगी, और सही तरीके से एक जीवन जीने की शैली जो है वो सबको प्राप्त हो पाए। अगर यही चीज़ इस धरती से चली गई तो मानव मात्र को बहुत हानि है। तो हम ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल मिसाल है हिंदू धर्म। हम अगर देखें कानून के नज़रिए से भी हिंदू धर्म ही है जो बिल्कुल फिट बैठता है, जो कानून का भी एक किस्म का हम ही पर लागू हो सकते हैं कानून, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल लोग हैं। आप अगर इस्लाम धर्म को देखो तो वो वे जो हैं वे कानून के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठते, क्योंकि उनमें नारी को ही ले लें, उनकी जो औरत जात होती है उनको वे
उपयोग एक प्रोडक्ट मानते हैं, वो कहते हैं कि वो पसली से बनी है आदम के, तो वे उसको उपयोग करने के लिए मानते हैं। तो वो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ फिट नहीं बैठती। उनको समान हक है, जितना जितना एक मेल को हक है इतना ही फीमेल को हक है। ये हमारे हिंदू धर्म में जो है शक्ति स्वरूप मानी जाती है महिला, नारी शक्ति, और नारी को ही उद्गम स्थान माना गया है पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का। माँ भवानी ही है जो चेतन अवस्था में हर जगह व्यापक है, जिससे पूरी सब चीज़ उपजती है और लीन होती है। तो हमें ये ले लीजिए, और दूसरा अगर हम और कोई धर्म लें जो बाहर से आए, जैसे क्रिश्चियन धर्म है, उसमें भी जो है उन्होंने पकड़ बनाई है धन को, जहाँ उपयोगिता को, कि हम कैसे आगे फलें फूलें उन चीज़ों को। तो वो भी जो है कानून के नज़रिए से देखें तो फिट नहीं बैठते। कुछ धर्म हथियार रखने के लिए उपयोगी, लेकिन हमारे में हम हथियार भी नहीं रखते और तब भी हम फिट बैठते हैं कानून में, क्योंकि कानून में कहा गया है कि हथियार रखना गुनाह है, और ख़ासकर लाइसेंस के बिना तो और भी गुनाह है। तो हर चीज़ में हिंदू धर्म ही है जो बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि हम जीवन जीने की शैली है, हमारे में बहुत चीज़ें परिवर्तित भी होती हैं समय के साथ साथ, क्योंकि हमारे उपनिषदों में भी आगे लिखा गया है नेति नेति, कि जानी इसमें अमेंडमेंट हो सकती है। आप कल को कोई ऋषि या कोई ऐसा महापुरुष आता है तो वो इसके आगे की श्रृंखला जोड़कर इसको नई दिशा दे सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू धर्म में ही हैं, और इसीलिए ये प्रथम सभ्यता है, प्रथम राष्ट्र है हमारा भारत, इसलिए माना जाता है। और ये अलग बात है कि बैलेंस बनाने में हम थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, कभी कभी हम अंतर्मुख अधिक हो जाते हैं बहुमुखता के कारण, जिस वजह से जो है वे हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम बड़े बारी गुलामी सहनी पड़ी हमें, क्योंकि एक बैलेंस नहीं बन पाया हमारे समाज के। कभी कभी हम अधिक अंतर्मुख हो जाते हैं, कभी कभी हम अधिक बहुमुख हो जाते हैं। तो अभी जैसे इस दौर में हम बहुमुखता की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म की यही खासियत है कि समय समय पर ईश्वर स्वयं अवतार रूप में यहाँ पर अवतरित होता रहते हैं, और जहाँ महापुरुषों के द्वारा एक रेवोल्यूशन लाते रहते हैं। बड़े युग पुरुष यहाँ पर आते रहे हैं। जैसे हम देखें कि स्वामी विवेकानंद जी आगे थे, जबकि हमारा बड़ी गरीबी देखी थी उन्होंने। लोग धर्म की बातें करते हैं, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे उनको बाहर जाने के लिए, बहुत मुश्किल से तो वो बाहर गए थे, लोग दान नहीं दे रहे थे। लेकिन जब बाहर से वो आए और बाहर के लोगों ने कहा कि ये जो सन्यासी है इसने रेवोल्यूशन ले आया है, हमारे धर्म असली हम बड़े बोने हैं इनके आगे, जो जिस देश से ये आया है यहाँ पर, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वो लोग समृद्ध हैं धर्म के मामले में। तो फिर जब उनको ठप्पा लगा बाहर का, तो जब वो वापस भारत आए तो फिर उनका जो है जय घोष हुआ और लोगों ने उनको माना। तो यहाँ पर वही कदर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर घर घर सन्यासी हैं, घर घर यहाँ पर ये फैक्ट्री है ईश्वर बनाने की, ये फैक्ट्री है धार्मिकता की। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारे भारत में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन सभी धर्म के मामले में जो है अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर एक महापुरुष की तरह है, जीता है और प्रयास करता है ध्यान भजन करके कि वो एक अपने आप को जान पाए, मोक्ष की ओर बढ़ पाए। तो ये बड़ी एक सुहाना और बहुत ही आप कहोगे ये भारतवर्ष बहुत दिव्य देश है जो कहीं नहीं होगा। ये एक ऐसा खंड है, इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था, जो प्रकृति के तरीके से ही चारों तरफ से जो है हमें सुरक्षा प्रदान की गई थी। एक तरफ हिमकुश के पर्वत थे, दूसरी तरफ हिमालय की श्रृंखलाएँ थी, शिखर थे जो हमें बाहर के इन्वेडर से बचाते रहे। एक तरफ तीसरी तरफ हम देखें तो समुंदर था चारों तरफ, तीनों तरफ, जो हमें बचाता रहा है। और ये टापू जो है फलता फूलता रहा है धर्म के मामले में, हमें इतना ज़्यादा लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं रही। तो ये हर तरीके से मौसमों के तरीके से देखें हम तो मौसम भी यहाँ पर हर ऋतु है, हर तरीके से फिट धरती हमारी भारत धरती है। इसका हमें गर्व है, मान है, और हम इसके लिए बिल्कुल ये रहते हैं कि हमारा जो भारत है ये सच में ही सोने की चिड़िया भी रहा है, क्योंकि हर मामले में हर चीज़ में इसने रिसर्च की है, चाहे वास्तुशास्त्र हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कृषि विज्ञान हो, चाहे
कोई भी आप ले लो, यहाँ पर ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं होती, और यहाँ की ये मसाले पूरे विश्व विख्यात हैं, जिनको लेने दूर दूर से समुद्र के जरिए बड़े बड़े ट्रेडर्स आते रहे हैं और यहाँ पर ट्रेड होता रहा है। तो भारत की ऊपर बोलना तो एक थोड़ी सी शब्दों में बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि हिंदू जो धर्म है ये अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण धर्म है, और इसको कभी भी खतरा नहीं हो सकता इस तरीके से कि हिंदू खतरे में है। हिंदू जब खतरे में होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई युग पुरुष आ ही जाएगा जो इसको जो है अपनी कमांड संभाल कर फिर से स्थापित कर देगा। जैसे समय में मैंने बताया विवेकानंद जी, जहाँ नानक जी आए, जहाँ कबीर जी आए, जिन्होंने अपने दोहों से ही, अपने दोहे मात्र से उन्होंने जो है पूरा पूरा जीवन का सार व्यक्त कर दिया, जिसके ऊपर अभी भी रिसर्चेज हो रही हैं। यह समय के साथ साथ वीर योद्धा आए, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, तो जो कि राजसिक गुण के साथ साथ जिन्होंने स्थापना की। कई जगह सात्विकता का भी स्थापना होती रही। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, महात्मा बुद्ध जी आए, उन्होंने बुद्ध का प्रचार किया, एक नया एंगल दिया। तो जब वो बढ़ गया, उनके जाने के बाद जो उनके भिक्षुक थे वो उसमें कट्टरवाद होने लगी कि बौद्ध धर्म की, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और बेहतर करने के लिए फिर से पुनः स्थापना की शंकराचार्य जी ने सनातन की। तो उसी के साथ फिर समय रहते समय बीतता गया। जब आधुनिक भारत को अपने जो हमारी रिसर्चेज हैं इनको और ज़्यादा आगे लाने की ज़रूरत थी, अंधविश्वास को तोड़ने की ज़रूरत थी, कर्म कांड में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व ना हो जाएं, समाज कर्मकांडी ना हो जाए ज़्यादा। तो फिर ओशो आया, रजनीश ओशो, जिसने आधुनिकता लाई, लेकिन उसमें भी ज्ञान मार्ग उन्होंने अधिक पकड़ा। तो लोग जो हैं जो अभी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह सब उन्हीं का अनुसरण करते हैं, लेकिन वो भी उस तरीके का नहीं था, क्योंकि वो थोड़े मिस्चीवियस थे, थोड़े शरारतीपन था उनमें, उन्होंने धर्म को बहुत लाइटली लिया। तो उसके बाद और भी संत अभी भी आते रहते हैं। अभी भी हम खोजें तो धरती पे ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन के ऊपर बहुत बहुत काम किया है, जो धर्म को सही से समझते हैं, लाखों गवियों को कत्ल खाने से जाने से बचाया है जिन्होंने, और सनातन की नींव को जिन्होंने और मजबूत कर रखा है। तो इस तरीके के बहुत से हमारे संत समाज के जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो पुनः पुनः हमारी कृपा, अपनी कृपा बरसाने के लिए आते रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत से हमारे यहाँ पर अवतार होते ही रहे हैं। यही हमारी खासियत है कि हमको कभी भी ईश्वर ने अनाथ नहीं होने दिया। भारतवर्ष राष्ट्र जो है हमारा, ये सदैव जो है यहाँ पर कोई ना कोई युग पुरुष अवतरित होता रहा। तो यही मैं बात कहना चाहता था। थोड़ी सी आपके साथ मैंने संदर्भ में बात रखी, जो इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय भवानी।